देखो आज हेलो एरिन्स के रासायनिक गुणों को पढ़ना है। मैंने लिख भी रखा है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एरिन्स। हेलो एरिन्स के फॉर्मूले को कैसे लिखते थे? AR सिंगल बॉन्ड X से रिप्रेजेंट करते थे। अच्छा, हेलो एरिन्स में प्रमुख रूप से दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। पहली अभिक्रियाएं कौन सी होती हैं? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, जिनको अंग्रेजी में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। एक प्रकार की और अभिक्रिया होती है प्रमुख रूप से इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, और इसके अलावा भी अतिरिक्त 2-3 अभिक्रियाएं जो रहती हैं, तो मैंने इसलिए सबसे पहले ही डाल रखी हेडिंग नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो अभिक्रियाओं को देखो मैं स्टार्ट कराता हूं कैसे हल करना है इसको। अच्छा, क्योंकि रासायनिक गुण हमको हेलो एरिन्स के पढ़ने हैं, इसलिए हेलो एरिन जो है वो हर एक रासायनिक अभिक्रिया में सम्मिलित आपको मिलेगा। तो अगर हेलो एरिन की बात की जाए तो बेटा एक हेलो एरिन हमारे लिए है, एरिन के लिए मैंने बेंजीन रिंग बना दिया, हाइड्रोजन ग्रुप के लिए मैंने X लिख दिया। इस पर किसी न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन करवानी है तो बेटा एक न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन करवाते हैं। न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस चार्ज, और इस अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए तकरीबन 570 केल्विन टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है। और ये भी एक बात ध्यान रखने वाली है कि इस प्रोसेस को या इस अभिक्रिया को डाउ प्रक्रम कहते हैं। हमसे पूछता भी है कभी कभी कि फिनॉल बनाने की डाउ प्रक्रम लिखो या डाउ विधि से फिनॉल का निर्माण करिए, तो आप इस अभिक्रिया को संपन्न कराओगे। अच्छा, एक और चीज़ ये कहता है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। तो ये जो आपको कंपोनेंट दिख रहा है इसको कहते हैं नाभिक स्नेही अभिकर्मक। और तकरीबन सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है केवल एक ही नियम है, ये नाभिक स्नेही जाकर हैलोजन एटम को उसके स्थान से हटा देगा और खुद उसके स्थान पर बैठ जाएगा। यही नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। देखो नाम से ही रिप्रेजेंट है नाभिक स्नेही, अर्थात इसकी बात हो रही है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया नाभिक स्नेही हैलोजन को क्या कर देगा? प्रतिस्थापित। ऐसी अभिक्रिया आपको दिखानी है, एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें से नाभिक स्नेही या न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो हटा करके रख देता है किसको? हैलोजन एटम को। अच्छा, इसका नाम न्यूक्लियोफाइल के ऊपर वैसे तो मैं बता चुका हूं, लेकिन फिर भी बता देते हैं। नाभिक स्नेही, सबसे पहले इस पर नाभिक पर कैसा आवेश होता है? पॉजिटिव या धनावेश होता है। स्नेही का मतलब है उसकी ओर आकर्षित होने वाला, स्नेहित होने वाला। तो नाभिक पर अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसकी ओर कौन आकर्षित होगा? नेगेटिव चार्ज आयन। तो नेगेटिव चार्ज आयन, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नाभिक की ओर आकर्षित होता है, इसलिए सारे के सारे नेगेटिव चार्ज आयन को हमने क्या नाम दे दिया है? नाभिक स्नेही। तो इस बात को विशेष ध्यान रखना, क्योंकि नाभिक स्नेही कभी पूछेगा तो उसको बता दोगे आप। अच्छा, अभिक्रिया का मैंने एक ही फॉर्मूला बताया, भैया जो लिखा हुआ है वही अभिक्रिया करवानी है, नाभिक स्नेही द्वारा प्रतिस्थापन करवा देना है। तो ये करेगा क्या? OH जाएगा और X को उसके स्थान से क्या कर देगा? हटा देगा। बेटा ध्यान देने वाली बात है, अगर X को उसके स्थान से हटा देगा तो देखो बनने वाला क्या है? सबसे पहले तो बेंजीन रिंग, ऊपर जहां X था उसकी जगह पर कौन आ जाएगा? OH। और जब बेटा X हटेगा तो X अलग हो जाएगा X माइनस चार्ज के फॉर्म में। तो इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होगी। जो भी बेटा यहां पदार्थ बनकर तैयार हुआ है इसका नाम है फिनॉल। इसको बहुत ध्यान रखना, बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप लग जाए तो फिर इस फॉर्मूले का नाम क्या बोलते हैं? फिनॉल बोलते हैं। अभी पहली अभिक्रिया हो गई। कहता है एक और रासायनिक अभिक्रिया इसी में से दिखा देते। तो नेक्स्ट रासायनिक अभिक्रिया देखो लेते हैं, देखते हैं समझ में आती है या नहीं आती है। बेंजीन मैंने लिख लिया और फिर से मैंने X ऊपर लिख दिया। इस बार हमने दूसरा रासायनिक अभिकर्मक यूज किया है, दूसरा नाभिक स्नेही अभिकर्मक यूज किया है, Cn माइनस चार्ज। अच्छा, नाभिक स्नेही की पहचान भी है, या तो निगेटिव चार्ज अवेलेबल हो और या फिर अतिरिक्त मात्रा में इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। तो Cn माइनस चार्ज से होगी अभिक्रिया, तो अभिक्रिया में उत्प्रेरक के तौर पर रहेगा CuCl, के ऊपर साइनाइड बोलते हैं, और अभिक्रिया का टेम्परेचर रहने वाला है 470 केल्विन। इससे कोई प्रॉब्लम वैसे है नहीं। कैसे प्रॉब्लम नहीं? टेम्परेचर से। अगर आपको टेम्परेचर याद रहता है तो आप टेम्परेचर लिख दें, वरना मैं क्या सोचता हूँ कि इस जगह पर डेल्टा का साइन बना दीजिए। डेल्टा के साइन का अर्थ होता है कि आपने टेम्परेचर दिया, अभिक्रिया तब कंप्लीट हुई है। क्योंकि यहाँ बहुत सारी रासायनिक अभिक्रिया और सबका टेम्परेचर अलग से ज्ञात करना कठिन काम होता है।
अच्छा, क्योंकि वही अभिक्रिया है नाभिक स्नेही, तो ये करेगा क्या, ये नाभिक स्नेही जाएगा और जाके x को उसके स्थान से हटा देगा। क्योंकि x को उसके स्थान से हटाएगा, देखो अभिक्रिया में क्या बनता है बेटा, x को हटाएगा कौन, Cn हटा देगा, अलग कौन हो जाएगा, x माइनस चार्ज को लेते हुए। पूछेगा x में माइनस चार्ज क्यों रख दिया, भैया जब इसका आयनन होता है, x आयनों में टूटता है। देखो सोचने वाली बात क्या है, अगर x आयन में टूटेगा तो x नेगेटिव चार्ज रखेगा। क्यों नेगेटिव चार्ज रखेगा उसको भी मैं बता देता हूं। देखो ये वाला जो बॉन्ड आपको दिख रहा है, ये वाला, ये बॉन्ड बना है हैलोजन और यहां के कार्बन के बीच, और कार्बन और हैलोजन के बीच बने बॉन्ड में हैलोजन की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज्यादा होती है, इसलिए बॉन्ड जो है वो हैलोजन की ओर खिसका रहता है। और क्योंकि हैलोजन की ओर खिसका रहता है, जब भी बॉन्ड टूटता है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसको मिल जाते हैं, हैलोजन को, तो हैलोजन पर आ जाता है निगेटिव चार्ज और कार्बन पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। कोई पूछता भी ऐसा क्यों किया गया, बता दोगे, क्योंकि हैलोजन का जो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी है, विद्युत ऋणात्मकता है, इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता है, वो ज्यादा है। इसलिए जब x यहां से अलग होगा, वो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींच करके ले जाएगा, और जब खींच करके ले जाएगा तो x पर कैसा आवेश आ जाएगा, माइनस। अच्छा, फिर Cn जब आएगा तो Cn ने देखो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन रखा है, ये अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन देके Cn फिर कार्बन से अपना बॉन्ड बनाएगा। x अपना इलेक्ट्रॉन खींचकर ले गया था, Cn ने वही इलेक्ट्रॉन इसको वापस करके दोबारा बॉन्ड बना दिया। अभी क्या है कि इसका नाम, और कोई पूछता है भैया नाम में से सबसे पहले Cn को लिखते हैं, Cn को बेटा लिखते हैं साइनो, और किस पर लगा है, बेंजीन पर, तो साइनो बेंजीन नाम है। वैसे बेटा इसका एक और नाम है, इस ग्रुप को बोलते हैं फेनिल या फिनाइल, और बेटा Cn को बोलते हैं साइनाइड। तो इसका दूसरा नाम भी बेटा लिखा जा सकता है, देखो क्या लिख सकते हैं, फेनाइल साइनाइड। तो इस प्रकार से इसका दूसरा नाम भी बोला जा सकता है। अभी नेक्स्ट रासायनिक अभिक्रिया पर आ जाते हैं। देखो एक और अभिक्रिया है, क्योंकि हेडिंग हमने नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया डाल रखी है, हम अभिक्रिया एक ही प्रकार की लिखेंगे। अभी देखो ये हमारे पास एक हैलो एरीन है, हैलो, और ये वाला ग्रुप होता है एरीन। इस पर अभिक्रिया आपको करवानी है बेटा NH2 माइनस। अगर इस पर अभिक्रिया आपको NH2 माइनस की करवानी है तो भैया अभिक्रिया को कंप्लीट करवाते हैं। देखो अगर तीर के निशान के ऊपर लिखना चाहो तो यहां लिख सकते हो लिक्विड, बेटा तीर का निशान थोड़ा सा और बड़ा बना लेते हैं, अमोनिया। द्रव अमोनिया की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी और तरीका सेम है, NH2 जाएगा और वो X को उसके स्थान से हटा देगा। NH2 गया, उसने X को उसके स्थान से हटा दिया, और देखो ध्यान देने वाली बात है, अगर X को उसके स्थान से हटा दिया तो X तो आ गया अलग और ऊपर जुड़ गया NH2। कोई पूछेगा इसका नाम क्या है, बड़ा ही फेमस नाम था इसका नाम था एनिलीन। अच्छा एनिलीन था, और ये भी ध्यान रखना है एनिलीन के विषय में एक बात, कि एनिलीन जो है वो छापे खाने की स्याही है, एक प्रकार का इंक है जिससे किताबों की इससे कार्ड की छपाई होती है। शादियों वाले कार्ड आते हैं ना, उसकी छपाई होती है, और किताबों की छपाई होती है नाइट्रोबेंजीन से, एक और कंपाउंड होता है उससे होती है किताबों की छपाई। अभी नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। 4th नंबर पे हमसे बोल देता है, कहता है एक और अभिक्रिया करिए। तो 4th नंबर पे से देखो हम अभिक्रिया करेंगे अमोनिया से। अगर मैं अमोनिया से अभिक्रिया करवाता हूं, देखो इसको नीचे लिख लेते हैं, ये हो गया बेंजीन, ऊपर हो गया हैलो एरीन्स का फॉर्मूला बन गया, और अमोनिया से अभिक्रिया कराएंगे। तो बेटा मैं क्या सोचता हूं, अगर अमोनिया से अभिक्रिया करवा रहे हो, एक बात तो बिल्कुल ध्यान रख लो, अमोनिया का सूत्र NH3 होता है, लेकिन हम इसको ऐसे लिख लेते हैं HNH2, और तीर के निशान के ऊपर उपस्थित रहती है क्यूप्रिक ऑक्साइड की। अब देखो अभिक्रिया को कंप्लीट कैसे करवाना है, वैसे भी ध्यान देने वाली बात है। ऊपर थोड़ा सा चले जाते हैं, NH2 पर कैसा आवेश होता है, माइनस, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन इसने ये विकर्मक है, नाभिक इसने ये विकर्मक है। तो यहां पर भी तो NH2 है,
ये भी नाभिक स्नेह, ये विकर्मक है। देखो अभिक्रिया कैसे होगी, NH2 जाएगा और वो X को उसके स्थान से हटा देगा। तो अगर X को उसके स्थान से हटा देगा तो भैया आप देख लेते हैं पदार्थ क्या बनेगा। NH2 ने X को हटा दिया है तो मैंने X की जगह पे NH2 रखा है। अच्छा ध्यान देने वाली बात है, यहाँ से X निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, H और X आपस में अभिक्रिया करेंगे और क्या बना डालेंगे, HX। बेटा इसका नाम मैं इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि इसका नाम तो आप तकरीबन जानते ही हो सभी। क्या नाम है इसका, एनिलीन। और फिर से कोई पूछेगा तो एनिलीन क्या काम करता है, तो फिर आप बता दोगे कि एनिलीन जो है वो छापे खाने की स्याही बना, छापे खाने का मतलब जानेंगे ना, कार्ड वगैरह छपाई होती है उसी की स्याही बनाता है। बेटा और भी कुछ रासायनिक गुण हैं और भी जगह भी बची है। देखो यहाँ पर देखते हैं, ये तो हो गए वे रासायनिक गुण जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पर बेस्ड थे। अब देखो ऐसे रासायनिक गुण लिखे, ए पार्ट पर हमने केवल उन गुणों को लिखा है जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पर बेस्ड थे। अभी पार्ट बी पर उन रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखेंगे जो थोड़ा सा मैं कह रहा था अलग टाइप की अभिक्रियाएं। तो उन अलग टाइप की अभिक्रियाओं को भी देखते हैं। जिससे सबसे पहले इस बात पर चर्चा करते हैं कि एरोमेटिक हैलाइड पर केशियन या NaCN द्वारा जल अपघटन। देखो ये रासायनिक अभिक्रिया लिखी है। कहता है अगर आपके पास कोई एरोमेटिक हैलाइड, अब एरोमेटिक हैलाइड का क्या अर्थ है बेटा, हेलो एरिन को ही क्या बोलते हैं, एरोमेटिक हैलाइड। उससे कोई परेशानी वाली बात नहीं, इसीलिए मैंने अलग अलग नामों से हमेशा लिखा है इसको कि भैया इसको जानते रहे कि एरोमेटिक हैलाइड भी सेम चीज़ होती है। तो हमें एरोमेटिक हैलाइड पर सबसे पहले या तो केशियन की अभिक्रिया करवा लेनी है या तो किसकी अभिक्रिया करवानी है, NaCN की। जब केशियन या NaCN की अभिक्रिया हो जाएगी उसके बाद हमको क्या करवाना है, जल अपघटन। ध्यान देते देखो इसमें से बी पार्ट की पहली अभिक्रिया, तो भैया एरोमेटिक हैलाइड लेते, ये है एरोमेटिक हैलाइड, एरोमेटिक हैलाइड बन गया। इस पर सबसे पहले किसकी अभिक्रिया करवानी है, या तो आप केशियन की करवा दीजिए या NaCN की करवा दीजिए, दोनों ही सेम चीजें हैं। केशियन से करवा लेते हैं, केशियन से अभिक्रिया होगी। बेटा जरा ध्यान से देखना इसको, कैसे इसको निपटा सकते हैं। बेटा के पर कैसा आवेश होता है, प्लस, और CN पर कैसा आवेश आता है, माइनस। अरे मैं तो समझ गया, अगर के को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं तो CN एक प्रकार का अगर देखा जाए नाभिक स्नेही विकर्मक है। और आप इस बात को जानते थे कि नाभिक स्नेही विकर्मक क्या करता था, X को उसके स्थान से हटा देता था, जैसा कि पिछली अभिक्रियाओं में पढ़ा जा चुका है। तो देखो मैं थोड़ा सा तीर का निशान ऐसा बना देता हूं, CN गया और उसने X को उसके स्थान से क्या कर दिया, हटा दिया। क्योंकि X को उसके स्थान से हटा दिया भैया, जो पदार्थ बन रहा है पहले उसको लिखते हैं। हालांकि एक पदार्थ और बना हुआ है जिसका नाम है X हटा होगा, तो किससे अभिक्रिया कर लेगा, K से। तो KX बना होगा, लेकिन क्या है कि KX मुख्य उत्पाद नहीं है। मुख्य उत्पाद जो था ये लिखा हुआ है साइनोबेंजीन या फेनिल साइनाइड। तो आपके X को इच्छा हो लिख लो, अगर तुम्हें लगता है कि अरे इसको कहाँ लिखेंगे अभी, तो भैया वहीं से छोड़ाओ, बस काम अभिक्रिया हो गई है। अगर लिखना चाहो तो हम आगे बेटा तो लिखने वाले नहीं हैं, हम लिखेंगे भी कि अगर KX को हम तो यहाँ लिखेंगे। अच्छा जानते हैं KX को यहाँ लिखने का रीजन क्या रहा भैया, अभी हमें केशियन या NaCN से अभिक्रिया करवाई है, अभी जल अपघटन तो कराया ही नहीं है, तो हमें आगे अभिक्रिया में क्या करवाना है, जल अपघटन। और जल अपघटन भी इस दुनिया में इन पर दो प्रकार का है। पहला जल अपघटन है, ऐसा लिख लेते हैं, देखो पहला जल अपघटन है, H2O लिख लो भैया, ये जल अपघटन कहलाता है। थोड़ा सा तीर का निशान बड़ा रहेगा। इस जल अपघटन को कहते हैं आंशिक जल, बेटा जगह नहीं है इसलिए ऐसा लिख लेते हैं। आंशिक जल अपघटन का मतलब होता है जल की कम मात्रा में अपघटन कराया जाएगा।
देखो अपघटन कैसे होगा, आंशिक जल अपघटन होता है कंसंट्रेटेड HCl की उपस्थिति में। हाँ बेटा देखो इसको ध्यान दे लेते हैं। देखो दो चीजें हैं, या तो इसको रट के रख लो और या तो मैं कहता हूं देखो इसके सूत्र को समझ लीजिए कैसे विक्रिया होगी। बेटा C और N के बीच में होता है ट्रिपल बॉन्ड। देखो ये समझाने वाली बात है इसलिए मैं बता दे रहा हूं, बाकी हमें कुछ भी नहीं था, मैं ऐसे ही लिख देता इसको। अब ट्रिपल बॉन्ड में से इतनी बात तो सभी जानते हो कि एक बॉन्ड जो है वो है सिग्मा और बाकी के जो दो बॉन्ड बचते हैं वो बॉन्ड कैसे हैं, पाई। क्योंकि आप इस बात को भी जानते हैं कि पाई बॉन्ड की क्रियाशीलता ज्यादा होती है और मजबूती कम होती है, इसलिए जैसे ही H2O अटैक करता है इस C और N के बीच में बने हुए दो बॉन्ड जो कि पाई थे वो ब्रेक हो जाते हैं। इससे हुआ क्या, कार्बन के भी दो बॉन्ड का नुकसान हुआ और नाइट्रोजन के भी दो बॉन्ड का नुकसान हुआ। अब देखो भरपाई कर देते हैं, उनके दो बॉन्ड का नुकसान हुआ है तो कैसे भरपाई करेंगे बेटा, कि क्योंकि नाइट्रोजन के दो बॉन्ड का नुकसान हुआ इसको हाइड्रोजन दे देते हैं। कितने हाइड्रोजन दे देते हैं, दो। कार्बन के दो बॉन्ड का नुकसान हुआ तो इसको क्या दे देते हैं, ऑक्सीजन। कहोगे ये बात तो समझ में आई कि नाइट्रोजन के दो बॉन्ड का नुकसान हुआ था तो नाइट्रोजन को दो हाइड्रोजन दे दिए, लेकिन कार्बन के जब दो बॉन्ड का नुकसान हुआ था तो एक ही ऑक्सीजन दिया। तो इसको याद रखना है क्योंकि ऑक्सीजन की संयोजकता दो होती है, डाइवैलेंट एलिमेंट है, अर्थात ये दो बॉन्ड तो स्वयं अकेले बनाता है। इस प्रकार से अभिक्रिया होगी तो बेटा देखो बस बनता क्या है, मैं यहां लिख देता हूं प्रोडक्ट। देखो ऊपर C के साथ कौन जुड़ेगा, O CO, और बेटा N के साथ कौन जुड़ेगा, H2, तो NH2। तो इस प्रकार से अभिक्रिया तैयार होगी और इसका नाम बेटा देखो बेंजामाइड। इस पदार्थ को बेंजामाइड के नाम से या तो बेंजामाइड कह दें या तो बेंजामाइड कह दें, दोनों ही चीजें अच्छी हैं। हाँ ये जरूर है कि CN को अगर इस प्रकार से बॉन्ड के फॉर्म में दिखा दोगे तो देखने पर ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा मैं क्या कह रहा था कि अभी तो ये आंशिक जल अपघटन है, एक प्रकार का और जल अपघटन अपने कोर्स में है, तो उस जल अपघटन को भैया देखो यहां पर लेते हैं सेकेंड नंबर पर। तो उसके लिए भी हमको भैया अभिक्रिया सबसे पहले किससे करवानी होगी, या तो केशियन से या तो NaCN से। तो हेलो एरिन ले लेते हैं और अभिक्रिया फिर से केशियन पर रखते हैं और बेटा अभिक्रिया कराओगे K पर पॉजिटिव चार्ज, CN पर नेगेटिव चार्ज। फिर से K को अगर छोड़ दिया जाए, CN नाभिक स्नेही ये विकर्मक है, ये CN आएगा और X को उसके स्थान से हटा देगा। बनने वाला पदार्थ देखो क्या है, हाँ फॉर्मूले को थोड़ा सा छोटा बनाते हैं ताकि जगह पर आ जाए, और ऊपर बेटा लगेगा CN। अच्छा ध्यान देने वाली बात है KX से अभिक्रिया कर लेगा तो KX यहां लिख लेते हैं माइनस साइन के साथ, और बेटा इसका भी जल अपघटन कराते हैं। देखो जल अपघटन के लिए फिर से आपको जल लेना ही होगा, 2H2O। अब बेटा क्या है कि आगे की जगह मेरे पास है नहीं, तो देखो कैसे लिखते हैं। अच्छा ये वाला जल अपघटन जो हुआ था आंशिक जल अपघटन कंसंट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में, और जो पूर्ण जल अपघटन होता है, पूर्ण जल अपघटन वो होता है डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में। तो इस बात को विशेष ध्यान रखना कि डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में होता है पूर्ण जल अपघटन। अच्छा पूर्ण जल अपघटन के लिए जल की अमाउंट कैसी चाहिए, ज्यादा। भैया मैंने ज्यादा यूज कर रखी है जल की अमाउंट। अभिक्रिया कैसे होगी ध्यान देना है भैया, नहीं तो दिमाग से ये निकल जाएगा। सबसे पहले N अभिक्रिया करेगा 3H के साथ। अगर N 3H के साथ अभिक्रिया करता है तो पहला कंपोनेंट बनेगा NH3। अच्छा ध्यान देने वाली बात है, अगर N 3H को लेके अलग हो गया, मेरे पास बचता क्या क्या है। देखो बेंजीन रिंग तो पहले से ही था, ऊपर C था, N 3H लेके चला गया, तो देखो देखते हैं बचता क्या है। 4H में से एक H बचता है और दो बचते हैं O। तो आप बोल रहे हो दो बचते हैं O और एक बचता है H। कोई पूछेगा इसका नाम क्या है, तो भैया इसका नाम याद रखेंगे बेंजोइक एसिड। नाम इसका बहुत ध्यान रखना, बेंजोइक एसिड है।
आंशिक जल अपघटन पर अभिक्रिया कैसे करवानी है और पूर्ण जल अपघटन पर अभिक्रिया कैसे करवानी, इसका विशेष ध्यान रखना है। तो पूर्ण जल अपघटन पर अभिक्रिया कैसे होगी, N 3H को लेके अलग होकर क्या बनाएगा, अमोनिया, इसको अलग रख लेते हैं। इसके बाद मेरे पास C बचा, लिखा है। O कितने बचे, 2, और एक क्या बचा था, H, मैंने COOH के फॉर्म में लगा दिया, बेंजोइक एसिड बनके तैयार हो गया। इस अभिक्रिया में एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है अपने मन से। कैसा क्वेश्चन तैयार किया जा सकता है, बोलता है पूर्ण जल अपघटन करने के लिए, जल अपघटन करने के लिए आखिर ऐसी आपकी क्या समस्या थी जो आपने डाइल्यूट HCl को उपस्थित रखा है। बिल्कुल आसान सी मैं बात बता देता हूं, देखो ऐसा पढ़ते हैं। अमोनिया की प्रकृति होती है क्षारीय और साथ में क्या बना हुआ है, अम्ल। अभी तुमने क्या किया है, इसका जल अपघटन करवाते हुए क्षार और क्या बनाया है, अम्ल। होता क्या, ये क्षार अम्ल फिर से आपस में विक्रिया कर लेते और फिर से वही कंपोनेंट बना लेते, तो आपका किया धरा सारा का सारा फेल हो जाता। क्या फेल हो जाता, आप तो जल अपघटन करा के अमोनिया और बेंजोइक एसिड बना रहे हो, लेकिन वे बेंजोइक एसिड अमोनिया फिर से आपस में विक्रिया करके फिर से साइनाइड कंपाउंड और जल बना लेते। तो आपने किया क्या, आपने इस सोचा कि अमोनिया इससे विक्रिया करेगा तब तो रिवर्स रिएक्शन करेगा। आपने सीधे अमोनिया को समाप्त करने का सोच लिया। हम अमोनिया को खत्म कर देंगे तो ना अमोनिया इससे विक्रिया कर पाएगा और ना अभिक्रिया रिवर्स हो पाएगी। तो अमोनिया की प्रकृति मैंने कैसी बताई थी, क्षारीय। तो इसको किसके द्वारा समाप्त किया जा सकता है, अम्ल। देखो मैंने डाइल्यूट HCl रख दिया कि डाइल्यूट HCl इस बनने वाली अमोनिया को तुरंत समाप्त कर देगा। और जैसे अमोनिया समाप्त हो गए, सोचो अब बेंजोइक एसिड से कोई विक्रिया करने वाला नहीं बचा, और क्योंकि बेंजोइक एसिड से कोई विक्रिया नहीं करेगा, रिएक्शन रिवर्स हो ही नहीं सकती है। तो रिएक्शन के रिवर्स होने की संभावना यहीं पर समाप्त हो जाती है। अभी बेटा क्या है कि इस टाइप की रिएक्शन में एक अभिक्रिया और हमारे पास है जिसको मैं लिखूंगा 3rd नंबर पे। देखो यहां लिख लेते हैं। 3rd नंबर की अभिक्रिया कुछ ऐसा बोलता है, कहता है 3rd नंबर की अभिक्रिया पे बोलता है ऐसा, पूरा लिखते हैं, केशियन या NaCN द्वारा अपचयन। तो भैया ये वाली अभिक्रिया ध्यान रखना, जब कभी कह दे हेलो एरीन पर केशियन या NaCN द्वारा अपचयन की अभिक्रिया को कंप्लीट कीजिए, कराते हैं। देखो ये हेलो एरीन है, हेलो एरीन में से ऊपर X लिख देते हैं, और केशियन या NaCN द्वारा अपचयन करवाना है तो मैंने केमिकल के फॉर्म में केशियन को ले रखा है। अच्छा फिर से वही K पर पॉजिटिव चार्ज, Cn पर नेगेटिव चार्ज, क्योंकि Cn नाभिक इसने ये विकर्मक है, ये X को उसके स्थान से क्या कर देगा, हटा देगा। क्योंकि X को उसके स्थान से हटा देगा तो बनेगा KX, और इसके बाद आप जानते थे कि बेंजीन रिंग पर लग जाएगा Cn। देखो Cn को मैंने कैसे लिख दिया है, क्योंकि हमको पता है C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, मैंने पहले ही ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया वहां। इससे अभिक्रिया पहचाननी आसान हो जाएगी। देखो उसने कहा था केशियन या NaCN द्वारा अपचयन, तो केशियन या NaCN की तो आपने अभिक्रिया करवा दी, लेकिन अभी क्या नहीं करवाया है, अपचयन। अपचयन के लिए बेटा हम लोग यूज करेंगे 4 मोल नवजात हाइड्रोजन, और उपस्थित रहेगी AlAlH4, क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम गर्म होने की दशा में नवजात हाइड्रोजन का निर्माण करता है, और वह नवजात हाइड्रोजन इस साइनोबेंजीन का क्या करा देगा, अपचयन। अच्छा 4 मोल क्यों लिया गया, इसका भी कारण है। सबसे पहले अभिक्रिया को करते हैं। बेटा इनमें से 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड में से आपने बताया था कि इसमें से 2 बॉन्ड तो पाई है, तो जैसे अभिक्रिया होगी इसके 2 बॉन्ड क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। तीसरा बॉन्ड देखो मैंने छुआ नहीं भी, तीसरा बॉन्ड वैसा ही है, 2 बॉन्ड ब्रेक हुए हैं। अच्छा 2 बॉन्ड ब्रेक होने का मतलब कार्बन के भी 2 बॉन्ड्स का नुकसान और नाइट्रोजन के भी 2 बॉन्ड्स का नुकसान। तो ये जो 4 मोल नवजात हाइड्रोजन है, इनमें से 2 मोल किसको दे देते हैं, नाइट्रोजन को, और 2 मोल किसको दे देते हैं, कार्बन को। और जैसे ही देंगे तो देखो फॉर्मूला क्या बनेगा, C को 2H मिलेंगे तो CH2, और N को 2H मिलेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, NH2। अगर आपको याद होगा तो NH2 को अगर छोड़ दिया जाए, इस वाले फॉर्मूले का नाम था बेंजाइल।
तो इस वाले अगर फॉर्मूले का नाम था बेंजाइल, इतने फॉर्मूले का नाम बेंजाइल, NH2 का नाम ले लेंगे एमीन। तो बेटा ये बेंजाइल एमीन का फॉर्मूला हो गया। तो इतनी रासायनिक अभिक्रियाओं को तो आप सबसे पहले नोट करोगे। अभी और भी रासायनिक अभिक्रिया हैं, इनको नोट करते हैं, फिर उन रासायनिक अभिक्रियाओं को पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि बेंजीन पर नाभिक की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को पढ़ने से भी पहले भैया ये देख लेते हैं कि बेंजीन की नाभिक में, बेंजीन की नाभिक का अर्थ जानते हो? बेंजीन का वो जो रिंग होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, उस पर अभिक्रियाएं करवानी है हमें। और उस पर अभिक्रियाओं करने से पहले भैया एक बात हम लोग जान लेते हैं कि बेंजीन के कौन कौन से सिरे आर्थो, मेटा और पैरा में से कौन से सिरे ज्यादा एक्टिव हैं और कौन से सिरे इनएक्टिव हैं। जो सिरे एक्टिव होंगे वहां पर अभिक्रिया संपन्न होगी और जो सिरे इनएक्टिव होंगे वहां पर अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। और एक बार अगर हमने इस बात को समझ लिया कि कौन कौन से सिरे एक्टिव हैं, मेरे ख्याल से अभिक्रिया करना बहुत आसान हो जाता है। तो भैया सबसे पहले इस बात को पढ़ते हैं, और इस बात को हम लोगों ने पिछली क्लास में भी पढ़ा था और इस क्लास में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस बात को पढ़ने के लिए हम लोगों ने बेंजीन के 6 फॉर्मूले बना रखे हैं। वैसे तो काम 5 से चल जाता है, लेकिन अगर आप बनाना चाहो तो 6वां फॉर्मूला रिंग के फॉर्म में बना सकते हो। मेनली जो काम है वो 5 फॉर्मूलों का है। बाकी मैंने बताया कि अगर आप चाहो तो इच्छा के दौरान आप 6वें फॉर्मूले का निर्माण कर सकते हैं। मुख्य 5 फॉर्मूले हैं, क्योंकि आपके काम को एक्स्ट्रा नहीं बढ़ाते हैं, 5 फॉर्मूले से ही काम चलाते हैं। इच्छा रहेगी 6 फॉर्मूला 6वां बना देंगे, नहीं तो ठीक है अपना। अच्छा ये तो जानते हो बेंजीन पर अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड होता है, बना लेते हैं अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड। देखो ये यहां डबल बॉन्ड, यहां एकांतर क्रम में द्विबंध का समायोजन रहता है बेंजीन में से। और X पर अगर बात करेंगे तो X है एक हैलोजन एलिमेंट, और किसी हैलोजन एलिमेंट का जब भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हो उसकी अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आती है? 7। चाहे वो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, चाहे वो क्लोरीन का, चाहे ब्रोमीन का, आयोडीन का भी कर सकते हैं। बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन ही अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं। तो अभिक्रिया में हिस्सा कैसे लिया? X के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन उसने कहां खर्च कर लिया? बॉन्ड बनाने में। तो अब X के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी बची है? 6। तो भैया 6 बना देते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखो अब आगे, अभी X क्या करता है? X हैलोजन एलिमेंट के होने की वजह से बेंजीन अपने स्ट्रक्चर को लगातार चेंज करता रहता है। हालांकि X नहीं लगेगा तो भी बेंजीन अपने स्ट्रक्चर को चेंज करेगा, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे कि X के लगे होने पर बेंजीन अपने स्ट्रक्चर को कैसे चेंज करता है। क्योंकि यहाँ पर हैलोजन एलिमेंट लग गया तो बेंजीन के स्ट्रक्चर के चेंज का तरीका बदल जाता है। कोई दूसरा ग्रुप लग जाएगा तो बेंजीन के स्ट्रक्चर के चेंज होने का तरीका बदल जाएगा। तो हम लोग पढ़ेंगे कि X या हैलोजन एलिमेंट के लगे होने के बाद कैसे स्ट्रक्चर में चेंज आता है। X क्या करता है? X अपने 2 इलेक्ट्रॉन को यहां ट्रांसफर करता है। X अगर अपने 2 इलेक्ट्रॉन को यहां ट्रांसफर करेगा, अर्थात X ने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। अच्छा सोचने वाली बात, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो अब X के पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे हैं? 4। और बेटा क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागा है, X पर कैसा चार्ज आने वाला है? पॉजिटिव। कोई व्यक्ति सोच रहा है इस समय ऐसी कंडीशन पर कि सर जी क्या हुआ कि आपने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं और पॉजिटिव चार्ज 1 लगाया है। बिल्कुल बेटा, क्यों पॉजिटिव चार्ज 1 लगाया है? क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो बेटा 1 इलेक्ट्रॉन तो कार्बन के पास रखेगा और 1 इलेक्ट्रॉन रखेगा अपने पास। जब 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास रखेगा, 1 अपने पास रखेगा, तो ये सिंगल बॉन्ड को कौन सा बॉन्ड बना देगा? डबल। तो कायदे से अगर देखा जाए तो 1 ही इलेक्ट्रॉन तो उसने कार्बन को दिया, 1 इलेक्ट्रॉन तो स्वयं अपने पास रखेगा, एक कहता है कि मैं यहां से बॉन्ड बना दूंगा, अर्थात यहां पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। डबल बॉन्ड यहां मत बनाना, दूसरे फिगर पर बनाना है। अच्छा सोचो, ऐसा सोच लेते हैं थोड़ी देर, यहां डबल बॉन्ड बन जाता तो बेटा इस कार्बन की संयोजकता कितनी हो जाती? 5। और 5 तो कार्बन की संयोजकता होती नहीं है। तो कार्बन अपने आप की संयोजकता को 4 करने के लिए
अपने इस डबल बॉन्ड को यहां पर ट्रांसफर कर देता। डबल बॉन्ड का मतलब समझते, ट्रांसफर करने का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता यहाँ। और जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर कर देता तो आपको ये बात पता है यहां पर कैसा आवेश आ जाता, ऋणावेश आ जाता। अच्छा, सोचने वाली बात है, डबल बॉन्ड ट्रांसफर हो गया लेकिन इस बॉन्ड पर और इस बॉन्ड पर अभी भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो मुझे पहली बात क्या पता चल गई कि हैलो एरियंस का ये जो ऑर्थो पोजीशन है ये एक्टिव है, अर्थात अभिक्रिया ऑर्थो पोजीशन पर हो सकती है। जहां जहां निगेटिव चार्ज कैरी करेगा हर एक जगह अभिक्रिया को संपन्न कराया जा सकता है। अब बच्चों के दिमाग में एक और बात आती है, सर जी इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन थे, अगर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए इस पोजीशन पर तो निगेटिव चार्ज भी 2 आना चाहिए। तब हम उनको फिर से बताएंगे, बेटा इस बॉन्ड में 1 इलेक्ट्रॉन तो इसका था, 1 तो इसका स्वयं का था। अगर देखा जाए, अगर ये बॉन्ड ट्रांसफर होकर यहां था तो 1 इलेक्ट्रॉन तो स्वयं इस कार्बन का पहले से ही था, इसने ग्रहण कितना किया है, केवल 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले कार्बन का, इसलिए निगेटिव चार्ज भी 1 आएगा। अब देखो ध्यान देने वाली बात है, नेक्स्ट स्टेप पर क्या करेंगे, क्योंकि निगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, ये कार्बन ज्यादा देर तक इलेक्ट्रॉन को यहां होल्ड नहीं कर सकता, नहीं रख सकता, और ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा आगे की ओर। सोचो अगर इलेक्ट्रॉन को आगे की ओर ट्रांसफर करेगा तो यहां पर कौन सा बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड। और बच्चे इस बात को सोच सकते हैं, अगर यहां डबल बॉन्ड बनेगा तो इस कार्बन की संयुक्ता फिर से 5। तो देखो मैं डबल बॉन्ड बनाऊंगा नेक्स्ट फॉर्मूले पर। अगर यहां पर कार्बन की संयुक्ता 5 हो रही तो कार्बन का ये डबल बॉन्ड ट्रांसफर होगा नीचे की ओर, और नीचे की ओर ट्रांसफर होगा तो बेटा यहां पर आएगा ऋणावेश। ध्यान देने वाली बात है, यहां पर बना था डबल बॉन्ड, मैंने बना दिया, ये बॉन्ड ट्रांसफर होकर यहां निगेटिव चार्ज बनाएगा, बना दिया। अभी ये वाला डबल बॉन्ड पर कोई चीज नहीं आया, इस डबल बॉन्ड को यहीं पर बनाते हैं। एक्स पर पॉजिटिव चार्ज लिखते रहना और 4 इलेक्ट्रॉन भी बनाते रहना। नेक्स्ट फॉर्मूले पर भी एक्स पे पॉजिटिव चार्ज और 4 इलेक्ट्रॉन, इनको हटा देते नहीं, एक जैसा लगने लगेगा। अभी नेक्स्ट पे क्या करेंगे भैया, ये बॉन्ड बना लेते हैं। ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन को देखो यहां ट्रांसफर करेगा। जब यहां ट्रांसफर करेगा बेटा ध्यान देने वाली बात है, यहां पर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। सोचो अगर यहां पर डबल बॉन्ड बन जाएगा तो इस कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, फिर से 5 होगी, तो ये अपने डबल बॉन्ड को यहां पर ट्रांसफर कर देगा। तो डबल बॉन्ड को यहां पर ट्रांसफर करेगा तो यहां पर कैसा आवेश आ जाएगा, निगेटिव। अभी आगे और चलते हैं, निगेटिव चार्ज को ज्यादा देर तक कार्बन होल्ड करके नहीं रख सकता, संभाल के नहीं रख सकता, इसलिए ये निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन यहां पर ट्रांसफर किए जाएंगे। सोचो अगर यहां पर ट्रांसफर किए जाएंगे, यहां पर ये बॉन्ड था, ये बॉन्ड था, ये निगेटिव चार्ज जैसे ट्रांसफर हुआ एक बॉन्ड यहां बन गया। सोचो अगर यहां पर बॉन्ड बन जाता तो इस कार्बन की वैलेंसी अब 5 हो जाती, इसलिए कार्बन ये क्या करेगा, सॉरी डबल बॉन्ड था यहाँ, ये सिंगल था फिर इसके बाद डबल हो गया था। जैसे यहाँ ट्रांसफर करेगा कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 5, और 5 होने पर ये क्या करेगा, कार्बन अपने एक बॉन्ड को यहाँ ट्रांसफर कर देगा। अच्छा मैं इधर से दिखा सकता था, चलो इधर से दिखा लेते हैं। ये दूसरे बॉन्ड को, 5वें बॉन्ड को यहाँ ट्रांसफर कर देगा। अच्छा बॉन्ड को ट्रांसफर करेगा तो पॉजिटिव चार्ज अर्थात इलेक्ट्रॉन की जो कमी है वो क्या हो जाएगी, समाप्त, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वहां मिल गए हैं। तो इस प्रकार से बेंजीन रिंग अपने 5 फॉर्मूलों को चेंज करता है। हाँ इसी फॉर्मूले को हम लोग कैसे देखो लिख देते हैं, देखो बेंजीन रिंग में हुआ क्या, ज्यादातर अगर देखने को मिला, हमें यह देखने को मिला कि डबल बॉन्ड ने अपना लगातार स्थान क्या किया है, रोटेट किया है, चेंज किया है। तो डबल बॉन्ड का क्योंकि स्थान लगातार चेंज होता रहा है, हमने बेंजीन पर एक क्या बना दिया, छल्ला। बेंजीन का छल्ला इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि जो डबल बॉन्ड रोटेट हो रहा था। रोटेशन देखो कैसे ज्ञात कर सकते हैं, अभी यहाँ डबल बॉन्ड था, लास्ट में रोटेटेड होते होते यहाँ से हटके कहाँ गया, नीचे। यहाँ डबल बॉन्ड था, घूमते हुए यहाँ आ गया। यहाँ डबल बॉन्ड था, अंतिम फॉर्मूले पर देखे तो यहाँ आ गया। तो छठवां फॉर्मूला बनाने का तरीका बस ये रहता है कि आप दिखा सकते हो कि डबल बॉन्ड रोटेट हो रहा है। लेकिन इस दौरान हम लोगों ने एक चीज और देखा, जिस कार्बन एटम पर निगेटिव चार्ज आया है वो कार्बन अभिक्रिया के लिए बहुत ही एक्टिव है, अर्थात शीघ्रता से अभिक्रिया कर लेता है। कैसे कैसे कर लेता है, देखो निगेटिव चार्ज इसमें कार्बन पर ढूंढना है, यहां पर आया, ये कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो। अच्छा ध्यान देते हैं, ऑर्थो के बाद कौन सी पोजीशन आई, पैरा।
और पैरा के बाद फिर से पोजीशन कौन सी आएगी, ऑर्थो। तो मैं क्या समझता हूं कि हैलो एरिन्स में दो पोजीशन एक्टिव होती हैं, पहली ऑर्थो पोजीशन और दूसरी पैरा पोजीशन। तो इस बात को देखो यहां लिख भी लेते हैं, और जब कोई अच्छी बात आ जाती है भैया, आपको पता है कि हम लोग उसको काहे में लिखते हैं, नोट में क्या लिखते हैं, हैलो एरिन जो होता है इसके ऑर्थो व पैरा पोजीशन एक्टिव होते हैं। और एक्टिव होने का मतलब क्रियाशील होते हैं। अतः इन पर का मतलब हैलो एरिन पर ऑर्थो व पैरा पर ही अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं, ये वाली बात लिख लिया। अगर कोई व्यक्ति हमसे ऐसा भी पूछ लेता है क्या कारण है कि हैलो एरिन्स में अभिक्रियाएं ऑर्थो और पैरा पर ही होती हैं, या ऐसा क्वेश्चन आता है कि हैलो एरिन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग का मतलब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ये अभिक्रियाएं करते हैं। तो भैया उसको कारण क्या करना होता है, ये कारण लिखा हुआ है आपके सामने, आप बता दोगे क्योंकि निगेटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही आया है। इसलिए हैलो एरिन्स में से जो बेंजीन का नाभिक है, यहां पर अभिक्रिया केवल ऑर्थो और पैरा पर हो सकती है। अब देखो ऑर्थो और पैरा पर हो सकती है, इस पर बेस्ड अभिक्रियाएं अब देखो पढ़ेंगे। मैं क्या बोल रहा था, 5 बनाने हैं बिल्कुल। छठवां तुम्हारी इच्छा हो तो बना लेना, और छठवां इच्छा ना हो तो मत बनाना, और इसमें से तीर का निशान दोनों ओर कर लेना, जिससे ये पता चल सके कि स्ट्रक्चर आपस में एक दूसरे में बदलते रहते हैं। हालांकि ये स्ट्रक्चर कल भी बन गया था, लेकिन मैंने आज एक बार और बना दिया समझाने के लिए। अब इसी पर बेस्ड अभिक्रिया देखो करते हैं। जैसे इसी पर बेस्ड अभिक्रिया पहली आती है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन को हिंदी में कहते हैं हैलोजनीकरण। और भैया ये हैलोजनीकरण अभिक्रिया जो है वो बहुत ही ज्यादा फेमस है। अच्छा, हैलोजनीकरण अभिक्रिया फेमस कैसे, पहले तो हम फॉर्मूला ले लेते हैं। X की जगह पर कोई हैलोजन एलिमेंट मान लेते हैं, जैसे क्लोरीन है हैलोजन। अब इस पर बेटा अभिक्रिया होनी है Cl2 की। Cl2 लिख लो, या तो मैं कहता हूं भैया Cl सिंगल बॉन्ड Cl लिख लो। अब हैलोजनीकरण कराने के लिए अभिक्रिया देखो ध्यान देते हैं। अच्छा, आपको ये पता है हैलोजनीकरण अभिक्रिया जब भी होगी यहां पर हैलोजन एलिमेंट लगा है ना, इसका मतलब या तो अभिक्रिया कहां पर हो सकती है, ऑर्थो पर, या तो अभिक्रिया कहां हो सकती है, पैरा पर। ध्यान देते हैं, क्योंकि ऑर्थो अभिक्रिया कर सकता है और पैरा अभिक्रिया कर सकता है। मैंने इन्हीं दो जगह के हाइड्रोजन लिखे हैं। हाइड्रोजन होंगे सभी जगह, यहां पर भी होगा, यहां पर भी होगा, यहां पर भी होगा, लेकिन मैंने फिर से बताया क्योंकि पोजीशन ऑर्थो और पैरा ही एक्टिव है। हमने ऑर्थो पोजीशन का हाइड्रोजन लिखा है और पैरा पोजीशन का लिखा है। कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, सर जी ये वाला भी तो ऑर्थो देखो एक्टिव था। तो बेटा आप इसको ना दिखाना चाहो तो ये वाला ऑर्थो एक्टिव कर लो, एक ऑर्थो और एक पैरा। तो आप चाहो तो ये वाला हाइड्रोजन एक्टिव कर लो, क्योंकि वो भी ऑर्थो है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभिक्रिया कैसे होगी, 2 अभिक्रियाएं होंगी, ध्यान देने वाली बात है। अगर ऑर्थो एक्टिव हुआ, देखो मैं बोलता हूं यदि ऑर्थो एक्टिव हुआ तो बेटा H अभिक्रिया किसके साथ कर लेगा, Cl के साथ। क्या बनकर तैयार होगा, बेटा सोचो जरा, ये H तो Cl के साथ कनेक्ट हो गया। और भी देखो अच्छा तरीके से बनाया जा सकता है, समझ पाए इसको। H ने अभिक्रिया कर ली Cl से। अच्छा ध्यान से देखो, दूसरा Cl इस H की जगह पर आ जाएगा। ऐसा फॉर्म, नीचे वाला H लिखा है, अगर हमने नहीं भी लिखा है इसका मतलब वहां पर वो लिखा हुआ रखा है। अभिक्रिया और भी हो सकती है, यदि ऑर्थो पोजीशन का हाइड्रोजन एक्टिव ना हो और कहां का केवल एक्टिव हो, पैरा का। तो देखो अभिक्रिया कैसे हो सकती है।
अब ये H इस Cl से अभिक्रिया कर लेगा, क्या बनाएगा HCl। और इस दौरान देखो ऊपर सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि ऊपर तो क्लोरीन लगा ही लगा था, दूसरा क्लोरीन इस H की जगह लग जाएगा आके, ये फॉर्मूला बनेगा। तो दो प्रकार की अभिक्रियाएं हो सकती हैं। जब भी हम क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन से करवाते हैं, दो प्रकार के प्रोडक्ट बनके तैयार होते हैं, पहला आर्थो पोजीशन पर और दूसरा पैरा पोजीशन पर। इसमें से ध्यान रखने वाली क्या क्या बातें हैं, इस कंपाउंड का नाम है ऑर्थो डाई क्लोरोबेंजीन। और बेटा इसका नाम क्या है, देखो पैरा पोजीशन पर क्लोरीन लगा है ना, पैरा डाई क्लोरोबेंजीन। और एक देखो याद रखने वाली बात क्या है, जब भी अभिक्रिया होती है पैरा डाई क्लोरोबेंजीन कैसी मात्रा में बनता है, अधिक, और ऑर्थो डाई क्लोरोबेंजीन कैसी मात्रा में बनता है, कम। अगर इस बात को दिमाग में याद रख सको तो भैया रख लेना, नहीं तो भैया अभिक्रिया करने के ये तरीके हैं। फिर से मैं देखो रिपीट कर दूं, H वहीं का दिखाना जहां पर अभिक्रिया होनी हो, जहां अभिक्रिया नहीं होनी है उधर की तरफ हमें H को दिखाना भी नहीं है, उससे मतलब ही लगना, छोड़ाना उसको। अभी एक अभिक्रिया क्योंकि नीचे की ओर लिखी जा सकती है, उस अभिक्रिया को भी कंप्लीट करते हैं। अभिक्रिया का नाम है नाइट्रेशन, हिंदी में इसको बोलते हैं नाइट्रीकरण। जैसे ही नाइट्रीकरण अभिक्रिया आ जाएगी भैया आप समझ जाओगे कि हमें बेंजीन की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल से करानी है। तो देखो सबसे पहले बेंजीन बना लेते हैं, उस पर कोई हैलोजन एलिमेंट यूज कर लेते हैं, क्योंकि पोजीशन आर्थो या फिर पोजीशन पैरा पर ही अभिक्रिया होनी है, मैंने लिख रखा है। यहां HNO3 लिख लेते हैं, नाइट्रिक एसिड, और नाइट्रिक एसिड को भी लिखने का तरीका देखो, और तीर के निशान के ऊपर रहेगा H2SO4। देखो थोड़ा सा ध्यान देते हैं, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला वैसे होता है HNO3, ये फॉर्मूला होता है। इसमें से करेंगे क्या, अगर तुम अपनी कठिनाइयों को, परेशानियों को कम करना चाहते हो, H के साथ एक O रख लेते हैं। अच्छा यहां बचेगा क्या, NO2, इसको अलग कर देते हैं। इससे क्या है कि तुम अपने लिए कठिनाइयों को बहुत कम कर लेते हो। जब अपने लिए कठिनाइयों को बहुत कम कर लेते हो, देखो कैसे कठिनाइयों को कम करते हो। पहली सिचुएशन में देता हूं, यदि आर्थो पोजीशन का हाइड्रोजन एक्टिव हो गया, तो सोचो आर्थो पोजीशन का एक्टिव हुआ हाइड्रोजन किससे अभिक्रिया करेगा, OH से। HOH से अभिक्रिया करके बेटा क्या बना डालेगा, अच्छा सोचो जरा सा, H तो OH के साथ जल बना के अलग हो गया, इसकी जगह खाली है, किसको लगा दें, NO2 को। अगर सोचने वाली बात है, ऑर्थो की जगह पर अगर ऑर्थो एक्टिव ना हुआ होता, कौन एक्टिव होता पैरा, तो बेटा ये वाला H इस OH से विक्रिया कर लेता, जल बना लेता, और बचा हुआ NO2 इसकी जगह पर लग जाता। तो देखो फॉर्मूला कैसा दिखाई देता, यहां पर लग जाता। दोनों के नाम पर लेते हैं, इसका नाम है आर्थो क्लोरो नाइट्रो बेंजीन, और बेटा इसका नाम है पैरा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन। तो इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो जाती। एक काम करेंगे, इन अभिक्रियाओं को नोट करेंगे, अभी चलते हैं और भी रासायनिक अभिक्रिया पढ़ते हैं। अगली रासायनिक अभिक्रिया है, कहता है सल्फोनेशन रिएक्शन। सल्फोनेशन रिएक्शन को हम हिंदी में कहते हैं सल्फोनीकरण। और जब भी देखो दो तीन चीजें तो हमेशा याद रख लो, हैलोजनीकरण का मतलब हैलोजन एलिमेंट से विक्रिया, उसमें से क्लोरीकरण आ जाए क्लोरीन से विक्रिया, ब्रोमीनीकरण आ जाए ब्रोमीन से विक्रिया, आयोडीकरण आ जाए तुरंत, नाइट्रीकरण आ जाए नाइट्रिक अम्ल से विक्रिया, सल्फोनीकरण आ जाए सल्फ्यूरिक अम्ल से विक्रिया। इसको क्या कहते हैं,
एल्किलेशन आ जाए एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया, और एसिलेशन आ जाए एसिटिल हैलाइड से अभिक्रिया। तो कुछ अभिक्रियाओं के भैया तरीके याद रखो, जब भी अभिक्रिया समझ लीजिए इसी पदार्थ से अभिक्रिया होनी है। जैसे सल्फोनेशन कह दिया, मैं समझ गया सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया होनी है। और सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया को पहचान करने के लिए भैया सबसे पहले बेंजीन, ऊपर हैलोजन एलिमेंट लगा हुआ था। सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया होगी तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र वैसे तो H2SO4 है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि आप अपनी परेशानी को कम करने के लिए इसको ऐसे लिख लें, तीर के निशान के ऊपर भी H2SO4 की प्रेजेंस रहेगी। अब ध्यान देने वाली बात है, एक्टिव डायरेक्शन क्या है, या तो ऑर्थो या तो पैरा। बाई चांस ऐसा सोचते हैं कि अगर ऑर्थो अभिक्रिया, पैरा भी शांत है, ऑर्थो अभिक्रिया करता तो H किससे अभिक्रिया कर लेता, OH से। H अभिक्रिया किससे करता, OH। टिक मार्क वाला टिक मार्क से अभिक्रिया कर लेता, क्या बनाकर तैयार करता, जल। और बेटा मैं अब देखता कि पदार्थ क्या बचा है, सोचो HOH जल मिला के अलग हो गया, तो ये खाली जगह रह गई कि नहीं रह गई, इसमें कौन लग जाएगा, HSO3। या तो आप HSO3 लिख दो, या इसी को लिख सकते थे SO3H, H लास्ट में कर सकते थे। इसके बाद बेटा बात करेंगे नेक्स्ट कंपाउंड क्या बनता, यदि ऑर्थो शांत रहता और पैरा एक्टिव होता तो फिर क्या होता, ये वाला H इस वाले OH से विक्रिया कर लेता, और अगली बार क्या होता भैया जान गए, अगली बार क्या होता, नेक्स्ट टाइम HSO3 कहां से जुड़ता, नीचे से जुड़ता। इसका नाम देखो पढ़ते हैं, इस पहले कंपाउंड का नाम है ऑर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अभी बेटा करना क्या है, इसका नाम आपको लिख लेना है। क्या लिखोगे, मैंने ऑर्थो क्लोरो लिखा है, आप पैरा क्लोरो लिख लोगे, पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो इसके लिए मैं छोड़ रहा हूं, आप लोग क्या करोगे, ऑर्थो की जगह पर किसका इस्तेमाल करोगे, पैरा का, बाकी अपना नाम लिख डालोगे इसको। अभी इस पर आते हैं, एल्किलेशन रिएक्शन पर आते हैं। तो सबसे पहले इसको भी कैसे सॉल्व करेंगे भैया, बेंजीन रिंग ऊपर क्लोरीन, या तो ऑर्थो हाइड्रोजन एक्टिव होगा या तो पैरा पोजीशन का। एल्किलेशन के लिए आपको बेटा अभिक्रिया करवानी होती है CH3Cl से, और उपस्थिति रखनी होती है निर्जल AlCl3 की। अभिक्रिया का तरीका सेम है, देखो भैया मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, अगर ये वाला H एक्टिव हुआ तो H अभिक्रिया कर लेगा Cl से, H अगर Cl से अभिक्रिया कर लेगा तो भैया पहला पदार्थ बनकर तैयार हो जाएगा HCl। अच्छा ध्यान देने वाली बात है, HCl तो बन के तैयार हो गया, इस H की जगह हो गई खाली, कौन जुड़ जाएगा आके, CH3। ऊपर Cl लगा था, यहां लग गया CH3। यदि पैरा डायरेक्शन का हाइड्रोजन एक्टिव होता तो ये टिक मार्क इस टिक मार्क वाले से विक्रिया कर लेता, और बेटा विक्रिया में क्या चेंज आता ये समझ ही गए होंगे लगभग, CH3 नीचे लिखा होता। अब आपको एक बात बता दें कि अगर ये Cl ना लिखा होता तो बेंजीन रिंग पे CH3 का मतलब होता है टोलुइन, और इस पे ऑर्थो पोजीशन पे क्लोरीन है, इसलिए इसका नाम होता ऑर्थो क्लोरो। और बेंजीन रिंग पर अगर CH3 लगा है तो इसका नाम है टोलुइन। बेटा अगर ये ऑर्थो क्लोरो टोलुइन है तो मेरे ख्याल से ये है पैरा क्लोरो टोलुइन, तो भैया इसका नाम लिख डालोगे पैरा क्लोरो टोलुइन। ध्यान रखना बेंजीन रिंग पर कभी भी CH3 मिल जाए, कहीं पर भी मिल जाए, यहां लिखा हो यहां कहीं भी मिल जाए CH3, भैया ये टोलुइन का फॉर्मूला है। अन्य नाम से ऐसा इसके भी पढ़ सकते थे, मेथिल बेंजीन भी पढ़ सकते थे, लेकिन इसका नाम टोलुइन पढ़ना वो ज्यादा बेटर है। लास्ट में चलते हैं, एसिलेशन रिएक्शन या एसाइलेशन रिएक्शन बोलते हैं, हिंदी में एसिलीकरण बोलते हैं। अभिक्रिया कैसे होगी, बेंजीन है ऊपर क्लोरीन लिखा हुआ है, एसिलेशन रिएक्शन में अभिक्रिया करवानी होती है CH3COCl की, और फिर से उपस्थित रखनी है निर्जल AlCl3 की। एल्किलीकरण और एसिलीकरण ये दोनों समझ लो लगभग एक जैसी अभिक्रियाएं हैं, या तो हाइड्रोजन ऑर्थो पोजीशन पर एक्टिव होता है या पैरा पोजीशन पर। सोचने वाली बात है, H अगर यहां का एक्टिव होता तो H किससे अभिक्रिया करता, Cl से,
अगर ये वाला एक्टिव होता तो ये वाला HCl से विक्रिया कर लेता। इस प्रकार से पदार्थ क्या बनते, COCH3 और दूसरा पैरा पोजीशन पर लगकर बनता COCH3। बेटा इसका नाम मैं पढ़ूंगा तो ऑर्थो क्लोरो, इस और बाकी बचे हुए कंपाउंड का नाम है एसीटो फिनोन। और बेटा इसका नाम तो पढ़ ही सकते हो, पैरा क्लोरो एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन क्यों कहा गया, एसीटो बेंजीन का एक नाम था फेनिल, तो फिन CO को कहते हैं ओन, एसीटोफिनोन, और उस पर आर्थो पोजीशन पर लगा है क्लोरीन, आर्थो क्लोरो एसीटोफिनोन, यहां पर पैरा क्लोरो एसीटोफिनोन। तो ये रासायनिक अभिक्रियाएं हो गई। अभी भी कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं रह गई हैं, इनको करेंगे नेक्स्ट क्लास पे, तो इनको नोट कर लेते हैं बेटा फिर।